सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। पावर सिस्टम हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक रहने वाला है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा वीडियो में, इसमें हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हाँ, आज की वीडियो के साथ हम पावर सिस्टम जो मॉड्यूल हमारा था उसको रिज्यूम कर रहे हैं। मतलब अब पावर सिस्टम के वीडियो एवरी थर्सडे 6 PM को आने वाले हैं और टारगेट करेंगे कि हम पूरा पावर सिस्टम इस बार कंप्लीट करके ही छोड़ें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ तक के जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। हमने रेडियल रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, फीड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसमेंस वगैरह क्या होता है वो भी हमने देख लिया था और बहुत अच्छे से देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आगे इस वीडियो में जो भी डिस्कस होने वाला है उसमें आपको कहीं पे डाउट ना रहे। आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कवर किया था। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आपको क्लियर है तो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बट अभी स्टार्ट करते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। मतलब पिछले वीडियो में हमने रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कवर किया था। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो हमारे सब स्टेशन है वो अगर एक से ज़्यादा है, मतलब कि 2 और मोर देन 2 है, तो जो हमारा सिस्टम बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे एक इमेज के साथ ये समझते हैं कि देखो यहाँ पे एक हमारा फीडर है, ठीक है, फीडर रिंग है हमारे पास यहाँ पे। और जो हमारा फीडर रिंग है वो है यहाँ से A से B, B से C, C से D एंड देन D से A। तो ये हमारा पूरा क्या है, फीडर रिंग है, ठीक है। ये हमने रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी देखा था। अब यहाँ पे जो हमारे सबस्टेशन है, मतलब कि इस फीडर रिंग को जो कनेक्शन मिल रहा है, जो पावर मिल रहा है, वो 2 सबस्टेशन से मिल रहा है। एक है S1 और दूसरा है S2। तो बेसिकली D पॉइंट पे S1 कनेक्टेड है एंड C पॉइंट पे S2 कनेक्टेड है। तो 2 जगह से यहाँ पे क्या आ रहा है कि पावर आ रहा है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब यही होता है कि अगर मान लो कि कोई एक सबस्टेशन यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाता है, मे बी ड्यू टू एनी फॉल्ट, देन ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर का और नीचे का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका कनेक्शन जो है, उनका पावर सप्लाई जो है वो कट ऑफ नहीं होगा। वाई कट ऑफ नहीं होगा? बिकॉज S2 सबस्टेशन 2 इज देयर टू डिलीवर द सप्लाई टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज ऑल द सर्विसमैन एंड इनहेरेंटली टू द ऑल द लोड्स कनेक्टेड टू दिस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये मेन फंडामेंटल है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। अब इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम में मेन बेनिफिट क्या है, ठीक है। अगर इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो बेनिफिट यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाती है वो है कि इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई भी एक सबस्टेशन ड्यू टू एनी फॉल्ट डिसकनेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास दूसरा सबस्टेशन है टू गिव द पावर सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पावर सप्लाई जो है वो कंटिन्यू आता रहेगा। तो अगर हमारा पावर सप्लाई कंटिन्यू आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुका है। बेसिकली हम जो है हम एज एन कंज्यूमर हम जो है वो रिलाई कर सकते हैं हमारे पावर सिस्टम पे कि कुछ भी हो जाए कि हमारे घर पे जो है पावर आता रहेगा। तो दैट इज इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। सेकंड एडवांटेज यहाँ पे ये आ जाता है कि इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पीक लोड आवर्स पे, मतलब कि जब भी हमारे सिस्टम में पीक लोड रहता है तब इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है पावर सिस्टम जनरेशन को। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे S1 भी है एज वेल एज S2 भी है, मतलब मोर देन 2 और मोर देन 2 सबस्टेशंस आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीक लोड आ जाता है। पीक लोड मतलब कि ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो हमारे पास 2 सबस्टेशन है जो कि सप्लाई कर सकते हैं पावर को। तो बेसिकली पीक लोड आवर्स में ये हमारी मदद करता है। थर्ड एडवांटेज यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारा जो पावर प्लांट है उसका जो रिजर्व कैपेसिटी है वो बेसिकली रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एक सिंपल सी चीज़ है कि रिजर्व पावर कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि देखो एक बेसिक चीज़ है कि हर पावर प्लांट जो है वो एक रिजर्व कैपेसिटी के साथ जो है वर्क करता है। अगर हमारे पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड लेट्स से 100 किलोवाट है तो वो जनरेशन जो है वो अराउंड 125 किलोवाट पे काम करता है। सो दैट के प्लांट का जो कैपेसिटी है वो है 125 किलोवाट और प्लांट में जो मैक्सिमम डिमांड होने वाला है दैट इज 100 किलोवाट। तो इसका जो रिजर्व कैपेसिटी है दैट इज बेसिकली 25 किलोवाट।
और ये क्यों लेके चलता है, क्योंकि मे बी ड्यू टू एनी रीजन, लेट से कि जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है उससे भी ज़्यादा अगर लोड आ जाता है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हमारा पावर सिस्टम जो है वो उसको कोई भी लैगिंग फेस ना करना पड़े। बट अगर यहाँ पे हमारे पास इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है तो हम ये जो रिजर्व कैपेसिटी है ना हमारा 25 किलोवाट, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ हैविंग इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। एंड लास्टली ये जो है वो पावर सिस्टम का जो है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास एक रिंग मेन स्ट्रक्चर है, उसको दो जगह से सप्लाई मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो सप्लाई मिल रहा है उसको जो करंट हमारे पास जा रहा है, ठीक है ना, तो करंट का जो पाथ का जो लेंथ है, लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी करंट आ रहा है और यहाँ से भी करंट आ रहा है। अगर पाथ का जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रहा है तो बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर लेंथ रिड्यूस हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है, और रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ड्रॉप है, लॉस है, वो रिड्यूस हो रहा है, और वो रिड्यूस होने के वजह से ही हमारा जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम। हमने रिजर्व पावर कैपेसिटी पे बात की थी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि प्लांट कैपेसिटी जो होता है उससे अगर हम मैक्सिमम डिमांड को रिड्यूस कर दे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो भी हमारा निकल के आता है वो है हमारा रिजर्व कैपेसिटी। तो ये है ओवरऑल अबाउट द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्या है वो समझ में आया है। एंड इसी के साथ हमने जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो कवर कर दिया। हमने रेडियल, रिंग मेन, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे कवर कर लिया है, और इसी के साथ ऑलमोस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जो मेन फंडामेंटल्स है वो कवर कर लिए। इसी के साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ और अच्छे से आपको नॉलेज डिलीवर करना चाहता हूँ, बट इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसे ही कंटेंट को रेगुलरली इस चैनल पे डालने के लिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी देखा है उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 1 मार्क्स के जो निकल के आते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमने देखा था अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड सिस्टम हैज़ ब्लैंक इनिशियल कॉस्ट देन ओवरहेड सिस्टम, मतलब कि अंडरग्राउंड सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट मतलब कि जब भी हम अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं तो बनाने का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम ज़्यादा होता है या कम होता है। अगर सिंपली देखने जाए तो अंडरग्राउंड सिस्टम का जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन ओवरहेड सिस्टम, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम पूरा बनाने के लिए हमें ग्राउंड सरफेस पे पूरा जो खुदाई करना पड़ता है, वहाँ पे केबल्स डालने के लिए पूरा जो सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम का बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम का कम होता है कंपेयर टू द ओवरहेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंपेयर टू द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलायबल ज़्यादा है या कम है। तो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के साथ, इस वीडियो में हमने जो एक्सप्लेन किया है और पिछले वीडियो में भी हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उससे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं कि रिंग मेन जो है वो रिलायबल है, मोर रिलायबल कंपेयर टू द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो एक लूप सा क्रिएट करता है, रिंग मेन जो है वो एक लूप सा क्रिएट करता है, और मान लो कि कोई भी एक पॉइंट पे फॉल्ट आ जाता है तो हमें बाकी के जो रीजन्स है वहाँ पे पावर सप्लाई हम पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो रिलायबल बन जाता है कंपेयर टू रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट अगर इंटरकनेक्टेड की बात करें तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज मोर रिलायबल देन इवन रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है, ठीक है ना, वो किस चीज़ों को लिंक करता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्राइमरी एंड कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लिंक करता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें भी पता है, हमने ये स्टार्टिंग के वीडियोस में भी कवर किया था कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से फिर ट्रांसफॉर्मर रहता है, और वो ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, और उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम आता है, देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, एंड देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो कनेक्ट होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाता है वो है सेकेंडरी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट कॉमन सिस्टम फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 3 फेज
और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 वायर सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोस्ट कॉमन आपका जो सिस्टम है वो है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज वेरिएशन होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे कंज्यूमर साइड, उसका जो लिमिट है, ठीक है ना, वो वेरिएशन का जो लिमिट है वो कंपेयर टू द रेटेड वैल्यू कितना परसेंटेज अलाउड है। मतलब अगर हमारे घर पे 230 वोल्ट आता है तो इसमें कितना परसेंटेज वेरिएशन जो है वो अलाउड है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 6%। ठीक है, प्लस और माइनस 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द सर्विसमैन कनेक्ट्स व्हाट एंड व्हाट। ठीक है ना, सर्विसमैन हम सबको पता है कि सर्विसमैन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमारा सर्विसमैन कनेक्ट होता है और सर्विसमैन के साथ हमारा जो कंज्यूमर टर्मिनल होता है या तो कंज्यूमर लोड बोले वो कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो है हमने 4th वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। वो वीडियो कहीं यहाँ पे ही लिंक, उसका जो लिंक है वो यहाँ पे ही कहीं फ्लैश कर रहा होगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फीडर क्या है, सर्विसमैन्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ओवरहेड सिस्टम इज फ्लेक्सिबल देन अंडरग्राउंड सिस्टम, मोर या लेस। ठीक है ना, ओवरहेड सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि हम उसको डायरेक्टली इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं, पोल्स के ज़रिए हम वहाँ पे चढ़ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड है, तो वहाँ पे जाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम। तो इसका आंसर आ जाता है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरकनेक्टेड सिस्टम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। आई होप कि ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली दे सकते हैं कि हमारा जो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारे रिजर्व कैपेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आंसर यहाँ पे बन जाता है डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, कंडक्टर और पोल फिटिंग। देखो इसका आंसर बहुत ही इजी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो कंडक्टर एंड पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो हर जगह पे हमें लगाना पड़ता है, हर सोसाइटी के पास हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा कॉस्ट हमारा कहाँ पे चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चांसेस ऑफ द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड सिस्टम आर मोर और लेस कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम। तो हमारे जो अंडरग्राउंड सिस्टम है कंपेयर टू द ओवरहेड सिस्टम, वहाँ पे जो फॉल्ट्स जो है वो कम आते हैं। ठीक है ना, अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट्स जो है वो लेस कंपेयर टू द ओवरहेड सिस्टम। ऐसा क्यों? ये हमने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है कि ओवरहेड सिस्टम जो है वो दैट इज एक्सपोज टू द नेचर एज वेल एज टू द ह्यूमंस। ठीक है ना, तो जहाँ पे नेचर और ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे खराब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। एंड अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो बीनीथ द ग्राउंड है, तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है एंड दैट इज़ वाई द चांसेस ऑफ द फॉल्ट्स आर आल्सो लेस इन द अंडरग्राउंड सिस्टम। एंड आई होप इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को टैकल किया है। बट अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में से छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या जानने में और दिलचस्पी है, मतलब पावर सिस्टम के कौन से टॉपिक्स आपको समझने हैं, तो उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। इस मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एवरी थर्सडे 6 PM को पावर सिस्टम का वीडियोस आ ही जाएगा चैनल के ऊपर, तो हम हर थर्सडे मिलते रहेंगे। एज वेल एज मंडेज एंड सैटरडेज को मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस भी डालता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, अगर आप वो सब्जेक्ट्स के थ्रू भी जा रहे हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो मैंने डाली हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और यस, हम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 6 PM को।